बोलते हैं। अमीक जमई आपका ये कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त मिलकर खेल रहे हैं। सैयद असीम वकार, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? अति त्यागी, जो ये विषय आपकी चर्चा का है, हमारा ये मानना है और माननीय अखिलेश यादव जी का भी ये हमेशा से उनकी एक विचारधारा रही है कि राजनीति में धर्म की मिलावट जो है नहीं होनी चाहिए और धर्म को जो है बिल्कुल एक निजी मामला माना जाना चाहिए। आप 10 बार पूजा करिए, 10 बार नमाज पढ़िए, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो, एक राजनेता को, किसी भी देश, हमारे देश के राजनेताओं को डिस्कोर्स में यह मुद्दा होना चाहिए कि 2014, 2019 में जो आरएसएस के नेतृत्व की जो ये सरकार है, उसने भारत को क्या दिया। भारत को इन्होंने चरम पर गरीबी दी कि आज पूरे देश में 80% हिंदू सरकारी खैरात पर, राशन पे गुजर बसर करने पर मजबूर है। ऐसा समय हिंदू समाज के लिए भारत में कभी नहीं आया। स्वदेशी का नारा देने वाली हमारी आरएसएस चाइना से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी के रिजीम में बढ़ा। सरहदों को हमारा राष्ट्रवाद का, चरम राष्ट्रवाद का नारा देने वाली आरएसएस की इस सरकार में सबसे ज्यादा चाइना का इंक्रोचमेंट आपकी सरकार में हुआ। तो सवाल यह है कि आरएसएस के हाथ से भारतीय जनता पार्टी, उसका नेतृत्व निकल गया, तो आरएसएस इन सब स्थितियों के लिए आज जो दलितों की, पिछड़ों की हालत है, इस देश में आरक्षण विरोधी आरएसएस की जो मानसिकता है, इसकी वजह से एक बहुत बड़े समाज का नुकसान हुआ। जिस तरह से निजीकरण, पहले राष्ट्र जब समाजवादियों के साथ एक बार इन्होंने धोखा देने का काम आरएसएस ने किया था जनसंघ के जमाने में, एक ऐतिहासिक भूल थी। जब ये लोग साथ में आए और इन्होंने पूरे देश में होल कर दिया कि आज उनकी वजह से, आरएसएस की वजह से पूरा देश का जो हमारा लोकतांत्रिक ताना बाना है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो संस्थाएं हैं, वो कोलैप्स हो चुकी हैं। तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि नीतियों पर बात हो। जो सरकार आज सत्ता में है, हम ये पूछना चाहते हैं कि आरएसएस हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू धर्म की बात करती है, बड़ी अच्छी बात है, हमें बड़ी खुशी होती है। लेकिन इस देश में 85% हिंदुओं के खिलाफ आरक्षण की जो सेवाएं मंडल कमीशन के बाद मिली थी, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के संघर्षों के बाद मिली थी, उस पे हमला, पिछड़ों के साथ विश्वासघात आरएसएस ने क्यों किया? यह बात है जिसका जवाब राहुल जी ने अपने तरीके से पूछा। हम भारत के राजनीति को धर्म के डिस्कोर्स पर लाने के खिलाफ हैं, चाहे ये बीजेपी करे या कांग्रेस करे। आसिम जी की बात ठीक हो सकती है, क्योंकि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं आदित्य जी, अगर आप माइन्यूटली अगर आप ऑब्जर्व करें, सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज, पूंजीपति प्रस्त जितनी भी नीतियां हैं, बीजेपी में, कांग्रेस में चवन्नी भर का फर्क नहीं है। बीजेपी में, कांग्रेस में चवन्नी भर का फर्क नहीं है। इस पे आपको जवाब दे रहे हैं, जवाब ले लीजिए। के शर्मा। देखिए, मैं अभी सुन रहा था अमीक जमी को, ये सपा के प्रवक्ता है। थोड़ा सा इनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। पहले कम्युनिस्ट थे, आजकल सपाई हो गए, इसलिए शायद इनको सपा की वो करतूत याद नहीं। अभी इन्होंने कहा, अरे जनाब, अभी पिछले चुनाव में ही आप कह रहे हैं धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो परशुराम जी की मूर्ति क्यों आप अनावरण करने चले गए थे? कृष्ण जी का मूर्ति बना रहे थे आप भगवान कहते थे कि जो है अयोध्या में हम वो करेंगे, और उन्हीं हिंदू कार सेवकों को मारने में कोई कमी नहीं छोड़ा। मुलायम सिंह जी ने कहा कि यदि मुझे और लोगों को, हिंदुओं को मारना होता तो मैं मारता इसके लिए। तो सबसे बड़ी धर्म की राजनीति तो आपकी है। आप सांप्रदायिकता के आधार पर हिंदुओं की हत्या किया आपने, और अभी भी आपकी जबान में वो धर्म का मुझे चश्मा इसलिए दिख रहा है कि अभी आप कह रहे हैं कि 2.5 साल से जो लोग जो है राशन पे जी रहे हैं वो हिंदू जी रहे हैं। हिंदू नहीं जी रहे हैं, 80% भारतीयों को राशन दिया है। हाँ, लेकिन आपकी जबान में क्योंकि सांप्रदायिकता से बसा हुआ है, इसलिए आपकी जबान नहीं खुलती है। आप हिंदू भाई, एक मिनट, अब बीच में मत बोलिएगा। अरे आपने हमारे समाज को क्या बना दिया? एक सेकंड के शर्मा ने आपको क्या बोला? एक सेकंड रुक जाइए। हमारे देश के हिंदुओं को आपने उनका रोजगार छीन लिया। एक सेकंड अमीक जमई, आप अपनी बात रख चुके हैं, अब आपको जवाब लेना है। उससे पहले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का राहुल गांधी पर बयान आया है। वो ये कह रहे हैं कांग्रेस नफरत फैलाना बंद करे और आरएसएस के बारे में अभद्र बोलना बंद करें। राहुल गांधी को अभद्र भाषा शोभा नहीं देती, ये कह रहे हैं इंद्रेश कुमार। सुनिए।
राहुल असभ्यता की भाषा बोलना, गाली गलौज की भाषा बोलना उनके लिए शोभाजनक नहीं है। वो संघ पर कमेंट करके ये बता रहे हैं कि वह नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ना कि वो जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं इंद्रेश कुमार कह रहे हैं कि राहुल गांधी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ना कि जोड़ने का काम कर रहे हैं। के शर्मा, आप अपना जवाब पूरा कर लीजिए, उसके बाद डी के दुबे जी जल्दी जल्दी प्लीज। देख, इसलिए मैंने कहा कि इनकी तो जबान में ही सांप्रदायिकता बसी हुई है इन समाजवादियों के, लेकिन इसके मैं कांग्रेस का जो अभी है जो जवाब उन्होंने दिया मैं उस पर आता हूं। उन्होंने कहा कि हर 2 दिन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी करते हैं उसमें वो ये सारे विषय उठाते हैं। जनाब, आप कितने कंफ्यूज हैं कांग्रेस के लोग। पहले आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है, फिर आप कहते हैं कि हम राजनीतिक विषय उठाते हैं, फिर आपके ही राहुल गांधी जी लाल किले पर 2500 किलोमीटर चल के आके कहते हैं कि मैं तो नफरत के जो है बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला था, लेकिन मुझे तो कहीं नफरत दिखाई पड़ी नहीं। लाल किले में उनका भाषण है कि मुझे तो पूरे 2500 किलोमीटर में कहीं नफरत ही नहीं दिखाई पड़ा। और नफरत के बाजार में आप मोहब्बत की जो दुकान खोल रहे हैं उसमें आपकी भाषा क्या है? आप तो नफरत के जहर से बुझा हुआ जबान है आपका, और नफरत के ही लोगों को साथ लेके आप चल रहे हैं, कन्हैया कुमार से लेके मेघा पाटकर से लेके सारे लोग। तो आपके ये जो दोहरे चरित्र हैं, यदि आपके चेहरे विकृत है तो मानसिक क्यों विकृति ले आया आप? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि चेहरा भी विकृत कर रहे हैं और मानसिकता भी विकृत कर रहे हैं अपनी। ये दोनों ही पक्ष से जनता देख रही है। नहीं, चेहरा विकृत करने आप कितने कंफ्यूज स्थिति पर हैं। नहीं, विकृति वो तो जब मानसिक विकृति होती है तो चेहरे पे भी आती है ना आदित्य जी, वो तो विकृति दिखने लगती है। क्योंकि और इसके बाद आप कितना बड़ा जो दोषारोपण हिंदू समाज के ऊपर आपने लगाया। आपने कहा कि पुजारियों का देश नहीं। अरे जनाब, यह देश आस्था और धर्म का देश है। घर घर पूजा होती है, यहाँ पर घर घर लोग पूजा करते हैं। पूजा करने वाले को आप नफरत कर रहे हैं। चेहरे की विकृति है वो जनता तय कर लेगी। राजनीति में तो, राजनीति हो, लोकतंत्र में तो बहुत सिंपल है, जनता की अदालत में होता है सर। आदित्य जी, बिल्कुल। हम यदि आप आरएसएस पर गलत आरोप लगाएंगे, भाजपा पर गलत आरोप लगाएंगे, सवाल उठ रहा है ना सर, पूछा जा रहा है ना उसे लेके सवाल। आपको समझ नहीं है? नहीं, तो उसे लेकर सवाल पूछा जा रहा है सर, उसे लेकर सवाल पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, डिबेट हो रही है, ठीक है ना सर। और ये भी तो तार्किक तौर पर बात हो सकती है, तो होनी चाहिए। चलिए अब एक काउंटर लीजिए आप, अब आप काउंटर ले लीजिए। अमित जमैया आपको बहुत देर से जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लीजिए आप। बिल्कुल। देखिए आरती जी, के शर्मा जी ने अभी भी जवाब नहीं दिया कि आरएसएस स्वदेशी का नारा देने वाले जो आरएसएस है, इस देश के लिए रिस्पॉन्सिबल है पूरे देश के संसाधनों को पूंजीपतियों को बिचवाने में, नीलाम करवाने में। आरएसएस सामने क्यों नहीं आती? यह बात समाजवादी पार्टी पूछना चाहती है कि जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के सारी हमारे पीएसयूज को बेचते हैं, आरएसएस को गुस्सा क्यों नहीं आता है? आरएसएस कहती है कि हिंदुओं का हित। मुझे तो बड़ी खुशी है कि जब हिंदुओं के हित की बात होती है। इस देश के 85% पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों के आरक्षण पर जब हमला होता है, आरएसएस को गुस्सा क्यों नहीं आता है? जब 2 करोड़ का नारा संसद में फेल होता है, निर्मला सीतारमण साहिबा कहती है कि 50 लाख ही नौकरी दे पाए, आरएसएस को गुस्सा क्यों नहीं आता है? इसलिए इस देश में जो भी हालत है, जो भी इस देश में गरीबी है, भुखमरी है, 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर बेचारे अपनी जिंदगी बिताने को मजबूर हैं, आरएसएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस।